सिंपली वोट इसलिए किया जाता है, मतलब ये अवेयरनेस का लेवल है हमारे मुल्क में कि जी वो हमारे फातिहा पे आ गया, वो हमने उसको शादी का कार्ड भेजा था, वो शादी पे आ गया। हमें पता है कि वो बहुत लुटेरा और करप्ट आदमी है और वो हर महीने पैसे खाने वाला है और पटवारियों से लेके पुलिस वालों से लेके हर किसी से जो है वो पैसे लेके खाता है। वो शादी में आएगा, हम 100 बंदा निकल के उसका इस्तकबाल करेंगे करप्ट आदमी का। व्हाट इज द मैनिफेस्टो ऑफ PHP? वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से, वो लंबा अगर आप मिनिमाइज उसको मिनिमाइज करके यही कि हम यही चाहते हैं कि हम एजुकेट करें हमारी पूरी कौम को, बच्चियों को, बंदों को, कि वो कायदे आज़म ने यही कहा था कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। तो जब तक औरतें जो है वो बहुत अच्छी तालीम याफ्ता नहीं होंगी तब तक ये कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरसलान कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह कबूला शरीफ यहाँ पर पहुँच गए और मेरे साथ एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मौजूद है। सोशल मीडिया में अक्सर बेशतर आप इनको देखते भी हैं, इंतहाई खूबसूरत और रूहानी शख्सियत भी हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ टॉपिक्स पे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल है, XMNA भी आप रहे हैं, माशाल्लाह सियासत में भी आप अपना अमली किरदार अदा करते हैं, कोशिश करते हैं कि सियासत में रहते हुए अवाम के मसाइल हल हों। आपकी अपनी एक पार्टी भी है, पाकिस्तान ह्यूमन पार्टी। तो ये बताइएगा कि आजकल की जो सियासत है उसको किस निगाह से देखते हैं? बहैसियत कौम हमें क्या करना चाहिए? आज आप देख सकते हैं कि मुल्क बहरानों का शिकार है, करप्शन है, बदनवानी है, इकरा परवरी का शिकार है, हमारी नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार है। तो इस हवाले से आप क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं? थ्रू आप अपनी पार्टी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या करना चाहिए आवाम को? जी, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ये। ऑलरेडी इतना शायद इसको प्रेज नहीं किया जाए या शायद थोड़ा समझाने में मुझे वक्त लगेगा लोगों को, और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने ताईं। मेरे ख्याल में जब तक हम अपनी ये अवाम अपनी करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेगी, जब तक हम अपना किरदार नहीं संवारेंगे, हम एज ए इंसान बेहतर इंसान होकर नहीं उभरेंगे, तब तक ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। और जैसे अभी आप डिस्कशन के दौरान हजरत ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रूरल बेल्ट्स में लोगों को एजुकेट नहीं होने दिया जाता। एजुकेट क्योंकि जब वो हो जाएंगे तो उन्हें वोट डालने की और वोट से अपना सही रहनुमा चुनने की एक अवेयरनेस आ जाएगी। जो सबसे बड़ी बैड लक है हमारे मुल्क की कि यहाँ पे अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि वोट डालना किस लिए है और अल्टीमेटली इससे हमारी आने वाली जनरेशन का पर्पस क्या फुलफिल होता है, ये किस लिए है और इससे हम कैसे अपना मुस्तकबिल संवारते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे राइट लेफ्ट में, आपको पता है, करप्ट लोग जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, फिर करप्ट लोग गवर्नमेंट्स में आ जाते हैं। तो जब हमें ये पहचान हो जाएगी कि अल्टीमेटली जिस बंदे को हम वोट कर रहे हैं ये एक लुटेरा है और ये जाके मेरे बच्चों का और मेरे मुल्क का और हमारी गरीब आवाम का हक खाएगा, और आप कभी भी उसके लिए वोट ना करें। यहाँ पे नॉर्मली वोट इसलिए किया जाता है, मतलब ये अवेयरनेस का लेवल है हमारे मुल्क में कि जी वो हमारे फातिहा पे आ गया, वो हमने उसको शादी का कार्ड भेजा था, वो शादी पे आ गया। हमें पता है कि वो बहुत लुटेरा और करप्ट आदमी है और वो हर महीने पैसे खाने वाला है और पटवारियों से लेके पुलिस वालों से लेके हर किसी से जो है वो पैसे लेके खाता है। वो शादी में आएगा, हम 100 बंदा निकल के उसका इस्तकबाल करेंगे करप्ट आदमी का। तो जब तक हम करप्ट आदमियों को इसी तरह इज्जत देते रहेंगे तो हमारा मुल्क इसी ट्रैक पे चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है। हम अपने किरदार भी संवारेंगे और जब तक करप्शन से हम नफरत करनी नहीं शुरू करेंगे, लिटरली नफरत करनी नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये मुल्क नहीं संवरेगा। तो हमारा 2 पॉइंट एजेंडा में उसको कहता होता हूं कि एक, लोगों को एजुकेट करना और करप्शन एरेडिकेट करना। ये जब दोनों चीजें थोड़ी सी बेहतर तरीके से हो जाएंगी तभी ये मुल्क किसी ट्रैक पे जाएगा। सिर्फ जरदारी को या नवाज शरीफ को बुरा कहने से इमरान खान साहब ने मुल्क जितना संवारा है वो आपके सामने है। पिछले लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैनिफेस्टो ऑफ PHP? वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से, वो लंबा। अगर आप मिनिमाइज उसको मिनिमाइज करके यही कि हम यही चाहते हैं कि हम एजुकेट करें हमारी पूरी कौम को, बच्चियों को, बंदों को, कि वो कायदे आज़म ने यही कहा था कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। तो जब तक औरतें जो है वो बहुत अच्छी तालीम याफ्ता नहीं होंगी तब तक ये कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। क्योंकि बंदा, अगर ये बड़ा नोन सा एक फैक्ट है कि बंदा एजुकेटेड होता है तो एक बंदा एजुकेटेड होता है, और औरत एजुकेटेड होती है तो एक घर एजुकेटेड होता है। तो इसलिए जो है, बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता होता हूँ कि जो बहुत कम अफोर्ड करते हैं, अगर वो पेरेंट्स हैं और उनके 4 बेटे और 1 बेटी है और उनके पास इतना अफोर्ड करते हैं कि वो सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो बेटी को पढ़ा लें, घर पढ़ा लिखा हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि पहले आप जब तक अपनी औरतों को, खवातीन को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक एजुकेटेड फैमिलीज नहीं आएंगी और फिर वोट की पहचान नहीं होगी। तो जमहूरियत जो है फिर वो उसको कहते हैं बेसिकली 1 मैन 1 वोट वाली। हमारे मुल्क में तो अभी वो वाली जमहूरियत है ही नहीं। 400 बंदा आपके कहने पे वोट दे देता है, उनको बेचारे को आंखें बंद करके भेज दो, कहते हैं फलां पे ठप्पे लगा गया, ठा ठप्पे लग गए।
ادھر فلاں صاحب نے بھیج دیا, کسی پیر صاحب نے بھیج دیا, کسی مولوی صاحب نے بھیج دیا, انہوں نے کہا فلاں پہ ٹھپے لگاؤ, انہوں نے لگا آنے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے سوچ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کردار کو کیسے ووٹ دینا ہے, انہوں نے شخصیت کو کیسے ووٹ دینا ہے. کچھ لوگ اس طرح, جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ اس چیز پہ ووٹ دیں گے کہ جی آپ ان کی شادی بیاہ پہ آ رہے ہیں, کچھ لوگ اس بات پہ ووٹ دیں گے اور جی اس کو کال کرتے ہیں جی فوراً کال فوراً سنتا ہے. بھائی یہ کیا کام ہے؟ کال, آپ اس کا کردار دیکھیں کہ اس نے 5 سال رویہ کیسا رکھا ہے, اس نے کام کس طرح کے کیے ہیں, اس کا 5 سال کا ریکارڈ کیا رہا ہے. جب وہ آپ کا الیکٹڈ ممبر تھا تو یا الیکٹڈ گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کیا سرو کیسے کیا ہے. اب جیسے خان صاحب تشریف لے آئے تو خان صاحب سے لوگوں کو بڑی ایکسپیکٹیشنز ہو گئیں. اوور نائٹ کچھ چینج ہونے والا تھا نہیں. خان صاحب نے 3 مہینوں کے وعدے کر دیے کہ 3 مہینے میں یہ کر دوں گا, 100 دن میں یہ ہو جائے گا, 200 دن. ایسا نہیں ہونا تھا. آئی آلریڈی نیو کہ یہ ایسے پاسبل ہی نہیں ہے, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے وعدے کیے ہوئے تھے جن کی تکمیل ناممکن تھی, اور پھر اسی طرح لوگوں نے ایکسپیکٹیشنز ان سے بڑھا لی. ٹھیک ہے, وہ میں بھی ان کو ایک ایماندار آدمی سمجھتا ہوں, اور جو کسی کی اچھی بات ہو وہ تعریف کرنی چاہیے. ان کی ذات کو میں بھی ایک ایماندار آدمی سمجھتا ہوں, آلدو مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن ان سے جب اتنی زیادہ امیدیں لگ گئیں تو یہ 70 سال کا کیا ہوا ایک خراب کام ہے, اس کو ٹھیک ہونے میں تو ٹائم لگتا ہے. اور پھر وہ ٹھیک ہونے کا طریقہ کار ان کو بھی ایک ٹائم دینا چاہیے. 5 سال بعد دیکھیں, 10 سال بعد دیکھیں کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے, وہ کیا کر پائے کیا نہیں کر پائے. اور جو نہ ڈیلیور کرے اس کو آؤٹ کریں. شخصیات سے محبت کرنا چھوڑیں پولیٹیکلی. یہ نہیں کہ یہ سلمان محسن ہے, یہ عمران خان ہے, یہ نواز شریف ہے, یہ زرداری ہے. اس ملک اور اس قوم سے محبت کرنی شروع کریں, اس ملک سے پیار کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نواز شریف زندہ باد, زرداری صاحب زندہ باد, جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا. جب تک یہ نیشن سے پیار نہیں ہوگا, اس کے آنے والے بچوں سے پیار نہیں ہوگا, اس ملک کی دیواروں سے, اس کی سڑکوں سے, اس کے زمینوں سے پیار کریں تو ہی یہ قوم ترقی کر پائے گی. اور پھر ایجوکیشن اور کرپشن, تو یہ اس طرح کا ایک, وہ باقی پھر مینیفیسٹو اگر آپ کو بتائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. سید سلمان محسن گیلانی صاحب انتہائی خوبصورت شخصیت تھی, ہم نے ان سے گفتگو کی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان سے